साहब को पब्लिकली आप उसको थोड़ा देखना, 2021 का जलसा होगा मेरी सभी छात्रों में। मैंने उमर साहब को कहा था उस दिन भी, आज भी कह रहा हूं, मैंने कहा था इस बार आप हमें लोकल नुमाइंदा दो, ये वादा है। और लोगों से भी कहा था, लोगों के सामने, लोगों ने वहां से कहा था, मैंने कहा था वादा कर रहे हो आप भी। इस स्टेज से, इस गरीब आवाम की तरफ से आपको ये वादा करके जाता हूं कि आप हमें सरबराही करिए। इंशाअल्लाह आपकी जोली में आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में हम इंदरवाल की सीट में कॉन्फ्रेंस को देंगे। ये वादा करके जाता हूं आपकी तरफ से। ठीक है सर, वादा है, हाथ खड़े करो, वादा है ना। वो दे रहे हैं आपको, इस बार हमें आप लोकल नुमाइंदा दो। ये सीट हम आपको 22 साल के बाद वापस, क्योंकि ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुआ करती थी, ये हम वापस आपकी जोली में डालेंगे। तो ये भी कहा जाता है कि प्यारेलाल शर्मा पे कि इन्होंने जो है मदरसे के लिए 5 लाख रुपया डोनेट किए थे, वो भी वहां पे लोगों को नहीं, उस मदरसे को नहीं मिले। अक्सर हमने देखा ये आवाज भी इलेक्शन में चली थी। मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको यही चीज कही, जब ये शुरुआत हुई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूं, जब मदरसा शहीद हुआ था छात्रों का, सिराजुल उलूम, उस मदरसे की बुनियाद हमारे नाना जी थे, अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने डाली थी। तो जब वो शहीद हुआ तो उस वक्त प्यारेलाल जी सामने आए कि भाई मेरी तरफ से भी मैं अपनी ये मदद करूंगा, मदरसे को आप दोबारा तैयार करो। तो छात्रों में हमने हर जगह देखा, तो जो मदरसे की कमेटी थी वो बोला बच्चों को हम क्या करेंगे। मेरे पास एक बिल्डिंग थी अच्छी खासी, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 10 साल चला रेंट पे, वो खाली थी। उसमें एक फ्लोर में मेरा सामान वगैरह था, ITI वगैरह का कुछ। तो मैंने कहा ये इलाके की शान है, अगर हमारे गरीब बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मुझसे कमेटी वालों ने कहा कि आपकी बिल्डिंग को हम मदरसे के लिए दे दें, यूज करें। मैंने कहा इससे अगर अल्लाह मुझे ये तौफीक इस वक्त दे रहा है, मेरे पास है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या ऑफर होना चाहिए। तो मैंने रातों रात अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट कराया। तो फिर 6, 7, 8 महीने के बाद वहां भी, क्योंकि पूरे इलाके में पता नहीं आग लग रही थी, तो वहां भी आग लग गई। दोबारा हमने उसको थोड़ा रेनोवेट करके मदरसा आज भी उसी बिल्डिंग में है। जहां तक सवाल है ये 5 लाख का, ये मैंने 2-3 लोगों से सुना। देखो मैं वहीं ले जाऊंगा आपको, सियासत अलग चीज है, ये मजहबी चीजें अलग है। सरूड़ी साहब जब आए छात्रों, मैं उस दिन जुमा पढ़ रहा था वहीं पे, तो वो मेंबर रसूल पे खड़ा हो गए। उन्होंने शेर कहा था, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, न घबराओ मुसलमानों। बड़ा अच्छा लगा, मदरसे के लिए बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा मेरे बच्चे भी कुर्बान। बड़ी अच्छी बात है, हाजी साहब ने उस वक्त कहा मेंबर रसूल पे खड़ा होकर। तो उस वक्त मेरे पास भी उन्होंने चंदा भी जमा किया। मतलब मैं, देखो जो चीज है, शायद उस दिन हम 5 लाख जमा कर सकते थे, मेरे ख्याल से लोगों ने लिखवाया 27 लाख हम पहुंचे। लेकिन 2 चीजें उन्होंने वहां पे फिर वही की। एक चीज, उनका एक वो मीडिया वाला साथी होता है, तो जुल्फकार शायद नाम है, जुल्फकार साहब, वो मस्जिद में कैमरा लेकर थे सरूड़ी साहब के, उसको वो रिकॉर्ड कर रहे थे सारा। एक चीज वो, दूसरा बाहर निकले फिर वही बाइट दी। और एक बात उन्होंने कही कि भाई गैर मुस्लिम का पैसा जो है वो हम बाथरूम लैट्रिन्स में लगा सकते हैं। ये तो सबसे पहले ये ना आपका काम है, ना आपका काम है मुझसे सवाल पूछना मीडिया का। बिल्कुल ठीक। अब आपको मैं कहूंगा कि भाई आप किसी और चीज पे लेक्चर दो जिसका आपको इल्म ही नहीं होगा, तो इल्म ठीक है जिस हद तक है, लेकिन फतवा देना मेंबर रसूल पे खड़ा होके, वो हमारे मुफ्ती साहिबान का काम है। तो उन्होंने कहा कि इसका पैसा जो है ये बाथरूम वगैरह में, हालांकि ऐसा मैं भी कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मैंने किसी मुफ्ती साहब से पूछा, फिर उसने कहा कि देने वाले बंदे की नीयत क्या है, ये आपसे बदले में क्या चाहता है। अगर बदले में प्यारेलाल जी चाहता है मुझे मुसलमान वोट दें, फिर सही है। अगर प्यारेलाल ने इसलिए दिया कि भाई यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, ये दरबदर हो जाएंगे, इनके लिए एक आशियाना फिर से तैयार हो, तो फिर आप उसको बिल्डिंग में भी लगा सकते हो। ये मुझे मुफ्ती साहब ने कहा। सही बात, ठीक। लेकिन हमने किसी मेंबर पे चढ़ के ये नहीं कहा। रहा सवाल 5 लाख देने ना देने का, जो ये बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने 7 लाख दे दिए, ठीक है माशाल्लाह, और दे दें, इंद्रवाल से बहुत कमाया है। लेकिन मैं भी उस कंस्ट्रक्शन, जो मदरसे की कंस्ट्रक्शन हो रही है उस कमेटी का मैं भी एक मेंबर हूं।
मैं कल भी छात्र था, मैंने पूछा कहाँ काम देखा ये वो, अभी भी हमारे पास मदरसे के अकाउंट में गालिबन 25-30 लाख रुपए हैं। मैंने फिर जो वहाँ मुंतजिम वगैरह हैं, मैंने कहा जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, मेरे खुद का भी 2 लाख मैंने भी सूरी साहब नहीं लिखवाया, मैंने भी देना है। मैंने कहा जिस दिन आपको लगेगा कि आपके पास अमाउंट जो है कम हो रहा है, 5 लाख पहुंचे आप, जरूरत है, मैं प्यारेलाल से 5 क्या और ले सकता हूं, मैं भी दूंगा और हम चंदा जमा करेंगे। हमने थोड़ी वो वहां रखना है, उसका कोई इंटरेस्ट खाना है, अभी है हमारे पास पैसा, जिस दिन लगेगा। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको कहां से खबरें आती हैं जी इसने 5 लाख नहीं दिया, इसने 10 लाख नहीं दिया, वो अलग बात है। वो मैं कहता हूं सबसे पहले इन चीजों को इसमें लाओ नहीं। बिल्कुल, इनको अगर इन्होंने अच्छी नीयत से दिया होगा, अच्छी नीयत से दिया होगा तो ऊपर वाला उसका फल दे देगा। तो इसलिए जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी हम प्यारेलाल जी से और भी लेंगे मदरसे। जाफर साहब, कहा जाता है कि जो सरूरी साहब है उनका कुछ दिन पहले जो है ग्रुप्स में मैंने ऑडियो एक देखी थी कि कंसर्नड एमएलए जो है वो गायब है, जब से उन्होंने यहाँ से वोट लिया तब से वो नजर ही नहीं आ रही। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, कंसर्न एमएलए आपने देखा होगा, अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था, रात दिन मैंने पहले भी कहा हमारा एमएलए जो है वो काम कर रहा है। आपने देखा होगा शायद ही हमारी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा गांव बचा होगा जहां रोड की सर्वे नहीं हुई, शायद ही कोई गांव बचा होगा। वो कैसे हुआ? वो डीपीआर कौन बना रहा है? वो पीएमजीएसवाई चीफ ऑफिस कौन जाता है? वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास कौन जाता है? वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास कौन जाता है? वो मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर के पास कौन जाता है? आपने मड़वा वड़वन आते ही मैं आपको बीच में देखो, एक हुआ मतलब किसी को झूठ मूठ में टारगेट बनाना, अगर वैसा होगा, पहला शख्स मैं होऊंगा जो कहेगा, मैं मेरी एक खुली किताब है, मैं सामने आके कहूंगा कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो। लेकिन जब कर रहा है, हमारे कंटिन्यूअसली हमें जिस भी इलाके से हमें पानी की दिक्कत आने लगी, हमने बर्फ में एमएलए साहब ने जेईज एडब्ल्यूज को दौड़ाया, कहीं कोई परेशानी नहीं है। उन लोगों को परेशानी है जो हमारे वोटर हैं ही नहीं, वो पहले अपने एमएलए को ढूंढे जहां जिसको उन्होंने वोट दिया, उनके एमएलए उनको मिल रहे हैं कि नहीं, चाहे हारा या जीता, वो उनको ढूंढे। वो है ही नहीं हमारे इंदरवाल के जो ये बोल रहे हैं। रहा सवाल, मैं आपको ले चलूं, इलेक्शन जीतने के बाद ही हमारे यहाँ क्या बोलते हैं वड़वन में एक आग नमूदार हुई, पूरा एक गांव जल गया, मूल वड़वन। दूसरे दिन मैं वहां मड़वा से हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जनाब गुलाम रसूल मागरे साहब, हम रातों रात पहुंचे, रात के 10 बजे मैं किसी मीडिया वाले के साथ फोन पे बात कर रहा था उस दिन, द अलर्ट वाले के साथ, वो इमरान साहब हैं, उनके साथ हम रातों रात पहुंचे। सुबह हमारा एमएलए साहब पहुंचा, एमएलए साहब वहां सपाट पे आके तमाम लोगों से बात करके उसने कहा मैं तब तक नहीं चैन की सांस लूंगा जब तक मैं सीएम साहब को यहां पहुंचाऊंगा। एक दिन सीएम साहब ने हलफ लिया, हम श्रीनगर में उस दिन भी थे, मैं क्या बोलते हैं मागरे साहब, एमएलए साहब, हम रातों रात, हम एक दिन गए, दूसरे दिन रातों रात वापस। हलफ के कुछ मतलब हलफ एक दिन लिया, दूसरे दिन नेक्स्ट दिन सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब वहां पहुंचे। तो वहां उन लोगों के लिए फौरी तौर मकान बनाने का वो जो भी है सिस्टम शुरू किया, अपने सीएम केयर फंड से अलॉटमेंट काम इसको कहते हैं। अब अभी मैं बड़ा कम आता हूँ इस सोशल मीडिया वगैरह पे। इलेक्शन के बाद आप पहले शख्स हो जिसको मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी नहीं शायद कहता, लेकिन मैं भी जब बार बार देखता हूँ अब थोड़ा मुझे भी दिक्कत होनी, यार अगर कर रहा है बंदा काम, जहां मैंने कहा गलत करेगा हम टोकेंगे, कुछ भी हो, फिर हम नहीं मानते हैं राजा राजेश राजा ठाकुर, जहां हमें दिखेगा, जिस दिन हमें दिखेगा। लेकिन अगर सही चल रहा है, लोगों ने एक सेकुलर इंसान को चुना है तो मत करो। हाँ, आप इलाके की नुमाइंदगी करना चाहते हो, मैं अपने उस अजीज क्या बोलते हैं मड़वा से जो हमारे शेख जफर हैं डीडीसी, मुझे पता है एज ए डीडीसी मेरी भी एक भाभी है जिसको मैंने छात्रों से इलेक्शन लड़वाया, हमारा रिजर्व था लेडीज, अगर जेंट्स होता तो शायद मैं होता, तो हमने जीता। हमें पता है 4 साल इनको कितने इख्तियार सरकार ने दिए थे, इलेक्शन से पहले इनको क्या कहा, जब ये बने तो फिर क्या। हमारी डीडीसी चेयरपर्सन पूजा जी, हमें नहीं पता 7 दिन वो क्या बोलते हैं अपने लोगों के लिए, लैंड ओनर्स के लिए प्रोटेस्ट पे रही, भूख हड़ताल की, सरकार ही ऊपर से टस से मस नहीं हो रही थी। हमें पता है, आज आप बोलोगे
कि भाई हम स्कूल दे रहे हैं आपको, हम ये रोड दे रहे हैं, हम वो रोड दे रहे हैं, गलत। जो सही है, देखो आप कोई भी हो, ये नौजवान आ जाए सामने, लेकिन सच्चाई के साथ। अगर किसी इलाके में आप बात कर रहे हो मड़वा वड़वन में, अगर बिल्कुल, मैं वही पे आना चाहता था कि जो कंसर्न डीडीसी है वहां पे वो क्लेम्स कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे काम रुके हुए थे। 19 के बाद जब मैं डीडीसी बना, उसके बाद जो है यहाँ पे मैग्डामाइज हुआ रोड, जो दक्षिण से जो कनेक्ट हो रहा है, जिसके भी जो काम चल रहा है, या रिकॉग्नाइज जो है मड़वा को मैंने किया, हॉस्पिटलों की जिक्र उन्होंने किया, जो कॉलेज में काम रुका हुआ था उसका जो है हर प्लेटफॉर्म पे मैंने आवाज उठाई। देखो 19 में नहीं, 2020 में वो बने थे। बिल्कुल, आप पता करना, मैंने फिर आपको कहा कि अगर मैं इस वक्त, मैंने प्यारेलाल जी को चुना है, अगर मुझे इलाके की हमदर्दी है, मुझे इलाके की तड़प है अंदर से, मैं चाहता हूं मेरा इलाका डेवलपमेंट करे, तो मैं रात दिन जहां पे मुझे लगता है, मैं अपने ऑनरेबल एमएलए साहब को बोलता हूं, यार इधर ऐसे करो, इधर ऐसे करो, जहां मुझे लगेगा कि यार इससे इलाके को नुकसान है, जो हकीकत अगर अंदर से इलाके की दर्द होगी। एक मैंने आपको कहा कि मैं बैठा हूं इधर, ये आज हमें क्या बोलते हैं अलर्ट हुआ है क्वार्टर, इसमें 15 साल मेरे ख्याल से सुरुड़ी साहब थे, तो वो कहते हैं ना, वो उसने कहा ना दौरे सिकंदर रहा न कब्रेदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो मैं यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के बोलूं मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, इसका मतलब अगर उस इलाके से हमें मड़वा वड़वन से 973 वोट आए दोनों जगह से, वो 973 लोग नहीं, वो 9000 जितने भी वहां टोटल पोल हुए, या जहां जो वहां के वोटर हैं 17,000, या जो वहां की आबादी है 40-50 हजार, अगर उन 50,000 लोगों के लिए एमएलए सोच रहा है ये सब मेरे हैं, आप उसको सपोर्ट करो। बिल्कुल, अगर वो उसको अप्रिशिएट करो, मिलजुल के चलो। अगर आप हर किसी काम में टांग लड़ाओगे, नहीं जी ये मैंने किया, ये मैंने, मुझे भी पता है डीडीसी को कितने इख्तियार थे, चलो जी हमारी लेडीज थी वो बेचारी कम बोलती है। मेरा एक दोस्त है, क्या बोलते हैं, खास दोस्त बचपन का, पलमाड़ से डीडीसी, मुझे पता है क्या कितने पावर थे उनके पास, क्या किया उन्होंने, क्या कर सकते थे, हमें हर किसी को पता है। आप और किसी डीडीसी से भी पूछ सकते हैं। डीडीसी जो है वो अपग्रेड कर सकता है स्कूलों को, क्योंकि आपने कहा कि डीडीसी, देखो मेरी बात सुनो, देखो कुछ चीजें होती हैं, ये मतलब एक सोचने वाली बात है, रोकने पे तो एक आम इंसान को भी कोई प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक जाने से भी नहीं रोक सकता है, लेकिन हर किसी इंसान की एक पंच का जो होता है उसका एक वार्ड होता है, बिल्कुल, एक सरपंच की एक पंचायत होती है, वो महदूद है, एक बीडीसी का एक ब्लॉक है, एक डीडीसी का अपना ब्लॉक है, और इन सब डीडीसीज की मीटिंग कहाँ होती है, डीसी ऑफिस में। जो भी इनका कैपेक्स बजट होता है, या इनको जो फंड से अलॉट होते हैं 50-60 लाख, वो 60 लाख उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए होंगे वो उसका बता सकते हैं। जो उनको फंड्स मिले 60 लाख या 70 लाख, अभी इस वक्त असेंबली में जो चीजें होंगी, जो कानून पास होगा, वो ऑनरेबल एमएलए साहब हमारे करेंगे, या कैबिनेट डिसीजन कोई होगा तो एमएलए बोलेगा ये मेरे साइन से हुआ है पॉसिबल, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स करेंगे जो कैबिनेट डिसीजन होगा। तो कैबिनेट डिसीजन कोई कराना या किसी मंत्री से आज की डेट में कोई काम कराना, वो आप 24 में कहता हूं जब से एमएलए हमारे बने हैं प्यारेलाल जी, आप देखते होंगे, जाओ ऑफिसों में देखो, अगर मेरे पास यहाँ भी रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपने बोला होता मैं आपको फोटो कॉपी दिखाता लेटर्स, हर रोड की, आपके यहाँ बिजली का ये जो हुआ मड़वा वड़वन के लिए टेंडर्स हुए, मैं आपको दिखाता लेटर्स। देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपको जरूरत है मैं दे दूंगा, मैं आपको फोटो कॉपी दे दूंगा, और उनको फॉलो किया। बिल्कुल, इस पे मैं कहना, जो बिजली का आपने जिक्र किया, एक दिन मैं लाइव एक देख रहा था, उसमें भी वो कह रहा था कि मेरी काविशों की वजह से जो है ये चीज भी हुई। देखो मैंने वही कहा ना, मैंने आज तक ये सोशल प्लेटफॉर्म बड़ा कम यूज किया, हम ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान हैं। मैं कल ही अपने इलाके से आया, तो अगर आप कहोगे तो आपको रोक कोई नहीं सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन जो हकीकत है, मैंने कहा ना, अगर आपको चाहिए मैं आपको सारा रिकॉर्ड दूंगा, जो रोड्स की जिस जगह भी पूरे इंद्रवाल में, चाहे वो बंजवा हो, चाहे वो मड़वा वड़वन हो, चाहे वो छात्रू हो, मुगल मैदान हो, कैशवान हो, जो भी रोड आज सर्वे हो रही है, ये देन है ऑनरेबल एमएलए साहब की। आपके देखिए, मुझे लगता है शायद इसी साल आपके टनल का काम शुरू होगा, इसका सेंकोरा वायलू टनल का। आपने परसों देखा हमारे क्या बोलते हैं, ये
डिस्ट्रिक्ट यूथ वाइस प्रेसिडेंट आमिर साहब वगैरह उधर बैठे थे, वो एक मीडिया में दे रहे थे, मिठाई उठाई बांट रहे थे। खुशी की बात है, नौजवानों में जोश है, ये खुशी की बात है, क्योंकि उन्होंने देखा अगर हम 20-30 साल से इस चीज को बोल रहे थे, कहीं ना कहीं ये बात हमारी दिल्ली तक पहुंची। मेरी बात समझ रहे हो? कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं 2 लफ्ज हमारे फेवर में लिखे गडकरी साहब ने, और वो काम करने वाले मिनिस्टर हैं। आपने देखा रोड्स वगैरह का, तो वो अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए उन नौजवानों में जो खुशी थी उसको अप्रिशिएट करो। मैं उस पर आ जाऊंगा सोशल मीडिया पे, मैं किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं ही आ जाऊंगा, नहीं जी मुझे आमिर साहब के साथ नहीं बनती है कि मैं जी लिखूंगा, नहीं जी ये ऐसे हैं वैसे हैं, झूठ मूठ का है, अभी कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं तो बात है, कहीं कागज लेके तो आए ना, दिखाया ना मीडिया के सामने। सही बात, हकीकत यही है। अब मैं ये कहूंगा, देखो मैं कल की डेट में हमारी छात्रों में कोई वैसा काम होता है, रोड्स जहां मेरी डीडीसी रह रही है, मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा। मैंने कहा है पहले ही कि वो थोड़ी शरीफ थी, लेडीज है, तो वो सोशल मीडिया पे कम ही आती है, लेकिन जहां वो खुद रहती है वो 5 साल अपना रोड की सर्वे नहीं करा पाई, लेकिन एमएलए साहब आए, परसों उस रोड की सर्वे हुई। इससे ज्यादा क्या चाहिए? चलो।